नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना से फिलहाल सरकार उबरती नजर आ रही है। कोरोना ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी कमर तोड़ दी थी, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अब सरकारी काम पर कोरोना हावी होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से हेमंत सरकार उबर रही है। अब विकास पर सरकार फोकस कर रही है। विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए आज एक बैठक हुई। इस बैठक में योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाए जाने को लेकर के चर्चा हुई। आपको बता दें कि चाहे इस सरकार की नई योजनाएं हों या पूर्ववर्ती सरकार की पुरानी योजनाएं हों, जो लागू हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करवाया जाए, इसे लेकर के आज की बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि कोरोना के काल में विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब उसे रफ्तार पकड़वाने को लेकर के मंथन हुआ है कि आखिर विकास को हम रफ्तार कैसे पकड़वाएंगे। विकास में तेजी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए, विकास तेजी लाना है, तेजी से जनता के काम को सुलझाना है, यही मीटिंग थी। विकास तेजी लाने के लिए जो चल रहा है, कोरोना के चलते जो बाधित था, उसको तेजी लाने के लिए विकास, यही मीटिंग था। सारा चीज कल सब वही ना विकास होगा, ट्रेजरी ने कोई विकास कैसे होगा? पहले से हम लोग का दिया हुआ था, समय लिए वैसे देखिए सब बुला दिया गया विभाग का अपना, जिससे कल हमारे पास हुआ 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, यही सब है ना, और कुछ नहीं। अचानक ने पहले से ही कहा जो विभाग में क्या क्या काम हो रहा है, और सरकार बनने के बाद लॉकडाउन घोषणा हो गया। करीब करीब 9 महीना सरकार में हम लोग है, सरकार बनाने के बाद 9 महीना, उसमें 6-7 महीना जो लॉकडाउन में बीच में हम लोग फंस गए। तो हमारी जो कमिटमेंट था आम जनता के बीच में, उस कमिटमेंट को कैसे हम पूरा करेंगे। जो काम अभी भी नहीं हो रहा था, उस काम को कैसे करके हम लोग शुरुआत करें, ताकि लोगों को जो वचन हम देकर आए थे अपना मैनिफेस्टो से, वो काम को कैसे करें, इसी पर सब। और अब जीएसटी को लेकर के बात कर लेते हैं। जीएसटी बकाये को लेकर केंद्र की शर्तों को मानने से झारखंड ने इनकार कर दिया है। केंद्र ने राज्य सरकार को बकाये के बदले आरबीआई से कर्ज लेने की सलाह दी थी, जिसे लेकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया था। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार को जवाब भेजा, जिसमें केंद्र की शर्तों को मानने से झारखंड ने मना कर दिया है। सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा है। कि उन्होंने कहा, भारत सरकार ने कहा, वित्त मंत्री ने, कि कर्ज ले लीजिए आप, उसको जो मूल है, मूलधन उसका हम दे देंगे 2022 के बाद, और उसका सूद आप दीजिएगा। हमने कहा कि स्वीकार नहीं करते हम, आपकी जिम्मेदारी है, आपने सारा हमारा जो टैक्स था, पावर था टैक्स लगाने का, उसको आप सीज कर लिए, हमको सरेंडर करना पड़ा, आपको दे दिए हम, अब आपको देना है, यही मुद्दा। तो जीएसटी को लेकर के आमने सामने है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 2500 करोड़ की बकाया जीएसटी, जिसे लेकर के जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें राज्यों को यह सलाह मिली केंद्र की तरफ से कि आप आरबीआई की तरफ से कर्ज ले लीजिए। कर्ज लेने का सजेशन मिला, इसलिए कर्ज लेने का सजेशन मिला क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें जीएसटी में नुकसान हुआ है, जीएसटी वसूली कम हुई, आप कर्ज ले लीजिए। 2 ऑप्शन दिए थे केंद्र सरकार ने, या तो राज्य 97,000 करोड़ का कर्ज ले लें अब, और जीएसटी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे प्रोजेक्ट भवन लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं लगातार बैठकों के बाद। झारखंड में हाईकोर्ट बना है, उस पर तकरीबन 66 करोड़, और जो झारखंड विधानसभा बना उस पर 45 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है पर्यावरण का उल्लंघन के। ये जो राशि है किससे वसूला जाएगा? संवेदक से, जो अधिकारी थे उनसे, कौन देगा? झारखंड का फैसला। देखिए, ये मीडिया के माध्यम से सवाल आई है, प्रॉपर फाइल के साथ हमारे पास आई नहीं है,
और क्या ऑर्डर आया है, क्या एनजीटी का निर्देश आया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका आकलन होगा। उसके उपरांत हम आपको निर्णय बता सकते हैं कि सरकार क्या करेगी। सर पूरे ये पहले भी ये मामला जो है बहुत ये हुआ था, जो विधानसभा बन रहा था कई बार सवाल उठा चुके हैं और इसके अपने भी अलग से पैसा फिर दिया गया, दोबारा उसका बना, सारी चीजें हुई। अब ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है, चाहे हाईकोर्ट भवन बने, चाहे विधानसभा बने, चाहे कोई भी बिल्डिंग बने, उसके कानून है कि किस किस तरीके के बिल्डिंग में, किस किस तरीके के कंस्ट्रक्शन में एनजीटी का नियम लागू होता है और किस तरीके से लागू होता है। ये सारी चीजें निहित है और सरकार किसी भी गलत कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देती है और इस विषय पर तभी हम आपको विस्तृत बताएंगे जब हम एनजीटी के जो पत्र हैं और जो उनका दावा है उनको जब हम ना देखें। तेजी लाने के लिए कोई विकास की गाड़ियां आगे बढ़ेगी कोरोना से। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब देखेंगे आप। सर आज आपात बैठक इस तरह से कहा जा रहा है क्या किन बिंदुओं पर मुख्य? अच्छा सेंट्रल में जो सर सेंट्रल में जो चल रहा है, सवाल है मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो जीएसटी को लेकर के हमारी चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी हमने सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइव प्रोजेक्ट भवन से जुड़े हुए थे। जैसा कि वो बता रहे थे कि भाई जो एनजीटी ने जुर्माना लगाया है उसकी प्रॉपर कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है, वो कॉपी देखेंगे एक बार, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। बहरहाल विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार विपिन का हम रुख करते हैं। जीएसटी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। विपिन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को अभी हमने सुना, साफ साफ है कि केंद्र की शर्तें नामंजूर हैं। और मुझे याद है विपिन, कुछ दिन पहले आपने वित्त मंत्री से बात की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र ने जब जीएसटी लागू किया था तो हमें भरोसे में लिया था 5 साल तक। बात थी कि 14% की दर से अगर जीएसटी कलेक्शन अप टू द मार्क नहीं है तो 14% की दर से वो राज्यों को देगी। तो जो भी 2500 करोड़ की बात हो रही है वो तो हमारा अधिकार है। वित्त मंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से अगर केंद्र कह रहा है कि हमारे पास तो पैसे है नहीं और झारखंड को अभी पैसे की जरूरत है, तो एक विश्वास की जो डोर होती है इस फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के बीच में, वो डोर कहीं ना कहीं दरक सी जाती है। किस हद तक, किस तरीके से देखें इस मांग को, और अब जब शर्तों से साफ साफ इनकार है वित्त मंत्री का। लगातार ये झारखंड सरकार संघीय ढांचे पे इसे एक प्रहार बता रही है कि जब जीएसटी लागू हुआ था एक देश एक टैक्स के नाम पर, उस वक्त ये जो शर्तें हुई थी कि आने वाले 5 सालों तक जो भी कंपनसेशन होगा वो केंद्र की सरकार हर राज्यों को देते आएगी। इस बीच लगातार जो झारखंड में जब से नई सरकार बनी थी तो ये बातें खुलकर सामने आई थी कि राज्य का खजाना खाली है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, कई विकास कार्य इसके चलते बाधित है। और इस बीच लगातार जो बकाये के जीएसटी की बात थी वो झारखंड उठाता रहा है विभिन्न प्लेटफॉर्म में। इससे पहले भी जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उस वक्त भी झारखंड की तरफ से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस मांग को उठाया था। और अभी हाल के दिनों में जब बीते सप्ताह जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, जिसमें देश के तमाम राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद थे, तो उसमें झारखंड ने अपने बकाये का 2500 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से मांगा, जो जीएसटी का झारखंड का हक बनता है जो कंपनसेशन है उसके जरिए। लेकिन उस बैठक में कुछ सुझाव सभी राज्यों को दे दिए गए कि इस तरीके से काम करना है और कर्ज लेने की सलाह दी गई। और उस कर्ज की जो राशि थी उसके बारे में कहा गया कि केंद्र की सरकार जो है वो 2022 तक वो कर्ज जो है वो भरेगी, लेकिन इस कर्ज की राशि का जो ब्याज होगा वो उस राज्य को ही भरना होगा। तो इसको लेकर झारखंड समेत तकरीबन 7 राज्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और ये जो जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुई थी तो उस वक्त एक सर्कुलर ये भी जारी हुआ था कि 7 वर्किंग डेज के अंदर में राज्यों को अपना निर्णय जो है वो बताना है, जो आपत्तियां हैं उसे दर्ज करानी है। इसी कड़ी में झारखंड ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र को ये जानकारी दे दी गई है कि जो शर्त जीएसटी के राशि को लेकर केंद्र ने रखा है उसे झारखंड नहीं मानेगा, क्योंकि अपने पैसे के लिए एक तो कर्ज लेना और फिर से उस कर्ज का ब्याज भी भरना ये कहीं से भी संभव नहीं है और ये उचित नहीं है। क्योंकि जो जीएसटी जब लागू हो रहा था तो जो शर्तें तय किए गए थे, जो मानक थे जीएसटी के, जिस तरह से
जीएसटी की बातें थी, उन तमाम चीज़ों का उल्लंघन झारखंड इसे बता रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और आज अब अपनी आपत्ति झारखंड दर्ज करा चुका है। यानी कि अब अपने जीएसटी के बकाये को वसूलने के लिए झारखंड जो है आगे आने वाले समय में कुछ नया कदम भी उठा सकता है। चलिए विपिन, शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर चर्चा की। आपने कई पक्ष भी रखा, सरकार की तरफ से जो बोला गया वो भी आपने हमें समझाया। बहरहाल आज लगातार बैठकें चली, बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कहा वो सुनाया, रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री ने क्या कहा वो सुनाया आपको, और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कहा वो सुनाया। अब इस बैठक का मजमून क्या था, पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद, वो भी आप सुन लीजिए। सिर्फ कोरोना काल से नहीं, ये जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में प्राप्त हुई थी, ये सारी समस्याओं से हम पूरी तरह से उबरने के लिए प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द जो भी वादे हमने राज्य की जनता से किए हैं उन सारे वादों को हम पूरी तरह से जनता के बीच हम पूरा करेंगे, धरातल पर उन वादों को उतारेंगे और उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द हमारा राज्य विकास की पटरी पर दौड़ेगा। इसमें कहीं से किसी तरह की संकोच और किसी तरह की वादा मतलब चुनावी घोषणा पत्र को हम माने पूरी तरह से जो भी चुनाव में हमने घोषणाएं की हैं, हम हवाई घोषणाएं नहीं करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमने जो भी घोषणाएं की थी उन सारी घोषणाओं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। कैसे फंड को लेकर आप लगातार देखिए, पहले भी कहा था हमने, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार आज हमें कहती है कि आप हमारा रॉयल्टी बकाया है, हमारा जीएसटी हजारों करोड़ रुपए बकाया है, और केंद्र सरकार हमें सुझाव दे रही है कि आप हम ही से कर्ज ले लो, आप और भी संस्थाओं से कर्ज ले लो। तो ये कहीं से भी तथ्य परक नहीं है। हम अपना हक लेंगे और अपना हक हम किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े उस सीमा तक जाके अपना हक लेंगे और राज्य की जनता को उसका हक दिलाएंगे और राज्य की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे और राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने का काम करेंगे। होगी बात, सभी मैंने कहा, पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सभी बातों पर गंभीर हैं, सभी मुद्दों पर गंभीर हैं और उसमें सरना धर्म कोड भी आता है, उस पर भी स्थानीय नीति पर पहले से ही हम लोग अडिग हैं। स्थानीय नीति